खड़ी है। किताबों से भरा ये ट्रक और कबाड़ की ढेर में पड़ा ये कागज का टुकड़ा सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की झलकियां हैं। बहराइच में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने शिक्षा व्यवस्था की पूरी पोल खोल दी है। सरकारी प्राइमरी स्कूलों के लिए बच्चों को निःशुल्क मिलने वाली नई नई किताबें जो सत्र 2026 से 27 के लिए थी, कबाड़ में कौड़ियों के भाव बिकती दिखी। आरटीओ रोड पर कबाड़ी की दुकानों पर ट्रक भरकर हजारों किताबें लादी जा रही थी। सर्व शिक्षा अभियान और बच्चों के सपनों को आग लगाने जैसी यह घटना बेहद संवेदनशील है, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या मिलीभगत से सरकारी धन की बर्बादी हो रही है। बहराइच के आरटीओ रोड पर स्थित कबाड़ी दुकानों पर भयावह दृश्य देखने को मिला। ट्रक से उतारी जा रही थी हजारों नई किताबें हिंदी, गणित, पर्यावरण अध्ययन, अंग्रेजी सभी प्राइमरी स्तर की है। ये किताबें सरकारी स्कूलों में बच्चों को निःशुल्क वितरित होने वाली थी, लेकिन कबाड़ी इन्हें रद्दी भाव में खरीद रहे थे, 5 से 10 रुपए किलो के हिसाब से। स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया। किताबों पर साफ लिखा था, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद और निःशुल्क वितरण हेतु। यह साफ संकेत है कि शिक्षा विभाग या स्कूल स्तर पर इन किताबों की गड़बड़ी हुई है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं ताकि गरीब बच्चे किताबों से वंचित न रहें। लेकिन बहराइच में जो हुआ वह अभियान पर पलीता लगाने जैसा है। किताबें स्कूल पहुंचने की बजाय कबाड़ में बिक रही हैं। इसका मतलब या तो स्कूलों में वितरण नहीं हुआ, या फिर किताबें चोरी होकर बेची गईं, या विभागीय स्तर पर गड़बड़ी हुई। बच्चे आज भी पुरानी किताबों से पढ़ते हैं, जबकि नई किताबें कबाड़ में जा रही हैं। यह घटना न सिर्फ धन की बर्बादी है, बल्कि लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। घटना सामने आने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। प्रशासन जांच की बात कह रही है। कल देर रात सरकारी फोन पे सूचना मिली थी कि पाठ्य पुस्तक के जो सरकारी हैं वो ट्रक से ट्रांसपोर्ट की जा रही है। तो तत्पश्चात उस ट्रक को पकड़ाया गया जो लखीमपुर में पकड़ा, वापस हम लोग जनपद में लेके आए। वर्तमान में उसको चेक करा रहे हैं कि ये किताबें जो उनके पास मिली है वो कहाँ से आई है। जहाँ तक जिले के शिक्षा विभाग का है, उनका कहना है कि जो उनका स्टॉक है हमारे जिले का वो पूरा है। तो एक प्रशासनिक कमेटी के माध्यम से उनके स्टॉक का वेरिफिकेशन किया जा रहा है और उचित विधिक कार्रवाई आगे की जाएगी ट्रक के खिलाफ, एवं जहाँ से वो किताब उन्हें प्राप्त की है तो पूरी चेन इसकी समझी जाएगी कि उनको ये कैसे प्राप्त हुई। ये खबर हमें सोचने पर मजबूर करती है। जब सरकारी किताबें कबाड़ में बिक रही हैं, तो गरीब बच्चे कैसे पढ़ेंगे? शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। विभाग को पारदर्शी सिस्टम बनाना होगा, ऑनलाइन ट्रैकिंग, स्कूल स्तर पर वितरण रिपोर्ट और सख्त निगरानी। मैं बहराइच के बाईपास एक गोदाम पर खड़ा हुआ हूँ, जो एक कबाड़ी का गोदाम है। यहाँ पर वो किताबें बरामद हुई हैं जो किताबें बेसिक शिक्षा विभाग की हैं, जो नए सत्र की किताबें हैं, जो 26-27 की किताबें हैं, जो अभी बच्चों के हाथ में नहीं पहुँची और कबाड़ी की दुकान पर पहुँच गई हैं। अब सवाल इस बात का उठता है कि ये नए सत्र की किताबें आखिरकार कबाड़ी की दुकान पर आई कैसे, और अगर आई हैं तो ये कबाड़ी वाला इन किताबों को किस जगह पर भेज रहा था और इसके पीछे किन किताब माफियाओं का हाथ है। सही बात ये है कि जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी को ये जब सूचना मिली, उन्होंने इसको गंभीरता से लेते हुए इस ट्रक को अपने कब्जे में लिया और साथ में इस पर जांच के आदेश भी दिए हैं। ये 5 सदस्यीय टीम घोषित की गई है और उसको बनाया गया है। ये टीमें सारे गोदामों पर जांच कर रही हैं कि ये बहराइच के जो किताबें हैं, बहराइच में जो वितरित होने वाली किताबें हैं वो हैं या किसी और जगह की हैं। ये एक दिलशाद नाम का व्यक्ति है जो इस गोदाम को संचालित करता है और वो इस गोदाम का मालिक है। लेकिन अब इस पर जिस तरह से बेसिक शिक्षा अधिकारी से जब बात की गई आशीष कुमार सिंह से, तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ जो कोटा होता है वो पूरा मौजूद है, हमारे यहाँ की किताबें नहीं हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर बहराइच की किताबें नहीं हैं और तो बहराइच में कहाँ से आईं? तो बहराइच में इस किताबों का यहाँ से कहाँ पर ले जाया जा रहा था और इन किताबों का क्या करते, क्या काम में आता है इन किताबों का जो ले जाते हैं। तो सवाल बहुत बड़ा है और इस पर जो केंद्र है वो करोड़ों और स्टेट गवर्नमेंट करोड़ों अरबों रुपए खर्च करती है। ये इस अभियान पर शिक्षा के नियम, शिक्षा के अधिनियम और शिक्षा के अधिकार को लेकर के बच्चों को किताबें मुहैया कराई जाती हैं, बच्चों को ड्रेस मुहैया कराई जाती है। तो आखिर इन करोड़ों रुपए का ये बंदरबाट ये कैसे हो रहा है? तो इसकी जांच
सरकार और प्रशासन करेगी तो ज़रूर इनके पीछे जो माफिया हैं, किताब माफिया, उनका खुलासा होगा। और ये देखने वाली बात होगी इसके पीछे जो लोग हैं, जो इसमें सफ़ेद पोश हैं या नकाब पोश हैं, वो कब सामने आते हैं और उनका खुलासा कब होता है और इन पर कार्रवाई कब होती है। बहराइच से मोहम्मद काशिफ सिद्दीकी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।